ना गली में सफल, ना नाली में सफल, ना रोड में सफल, ना पानी में सफल, ना शहर को व्यवस्थित करने में सफल। आप रेडमा से जब चलेंगे तो पूरा सड़क इनक्रोच है, लेकिन नगर निगम को इनक्रोचमेंट फ्री कराने का परवाह नहीं है। इस सड़क से जैसे ही आप रेडमा से आप बिस्फुटा की तरफ जाएंगे, आपका चेहरा धूल से भर जाएगा। सड़क एनएच है। नगर निगम अगर विभाग से बात करती तो शायद ये विभाग काम कर सकता था। राजेंद्र चौक का स्थिति आप जाके देख लीजिए। हमारे महापुरुष प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा स्थापित है। इसी सड़क में आगे प्रथम राष्ट्रपति जी की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन क्या दुर्दशा हो गई है उनकी प्रतिमा की। नगर निगम को इसका सूद नहीं है। हमारे लोग इतने सहनशील हैं, इतने सहनशील हैं कि इनको आप बार बार डंडा भी मारोगे तो ये आपको रिएक्ट नहीं करेंगे। 1857 की क्रांति से लेकर के और 2025 तक के भारत में इस शहर से अनगिनत शहर ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन हमारे वर्तमान के जनप्रतिनिधियों ने शहर की दुर्दशा करके रख दी है। इन दुर्दशा का जवाबदेही तय करना जरूरी है। इस दुर्दशा के पीछे का कारण क्या है वो तय करना जरूरी है। भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। आमतौर पर हम लोगों ने देखा है कि नगर निगम का काम होता है गली नली, सड़क, लाइट, बिजली, पानी। लेकिन हमारा मेदिनी नगर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है, 7 साल पहले सृजित ये नगर निगम 2018 में इसके प्रथम चुनाव हुआ था नगर निगम का। ना गली में सफल, ना नाली में सफल, ना रोड में सफल, ना पानी में सफल, ना शहर को व्यवस्थित करने में सफल। हर जगह असफलता का पैमाना गढ़ता हुआ है हमारा मेदिनी नगर नगर निगम, जिसका मैं आपको और एक दृश्य दिखाऊंगा। पिछला बार मैंने बड़ा तालाब दिखाया था और बड़ा तालाब के घोटालों की जिक्र किया था। अभी हम लोग खड़े हैं, ये मुख्य पथ है जो छमुहान की तरफ जाती है, और ये रेडमा से जो हॉस्पिटल चौक जाती है ये सड़क, हमारा रास्ते में बहुत कचहरी पड़ता है। कचहरी के बाद डीसी आवास पड़ता है। डीसी आवास के बाद वन विभाग का बड़े बड़े कार्यालय हैं इस पर। इसके आगे आप जाएंगे तो हमारा छमुहान है। शायद ही छमुहान कहीं और आपको देखने को मिलेगा। इतना खूबसूरत शहर है हमारा डाल्टनगंज, लेकिन इस शहर का दुर्दशा करने पर आमद रहा है हमारा नगर निगम। उसका एक जीता जागता उदाहरण है यह बैरिकेटिंग। यह बैरिकेटिंग की योजना लगभग 60 से 70 लाख रुपए की योजना थी। इस योजना में बैरिकेटिंग किया गया ऐसे सड़क पे जो ऑलरेडी इनक्रोच सड़क है, जो ऑलरेडी छोटा सड़क है, जिस पर छोटी छोटी गाड़ियां चलाने में मुश्किल है। इस सड़क को बैरिकेटिंग किया गया है। आमतौर पर एक्सीडेंट होता है, लगभग गाड़ी इसमें टकराया है, लगभग गाड़ी टकरा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस सड़क के अगल बगल से गुजरेंगे तो आपको गमले में पाम के ट्री लगे हुए मिल जाएंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है हमारी निगम ने। और तो और आमतौर पे जब ये बैरिकेटिंग लगाई जाती है कहीं भी, तो सबसे पहले इंक्रोचमेंट फ्री कराया जाता है सड़कों को। आप रेडमा से जब चलेंगे तो पूरा सड़क इंक्रोच है, लेकिन नगर निगम को इंक्रोचमेंट फ्री कराने का परवाह नहीं है। नगर निगम को यह परवाह है कि बैरिकेटिंग के नाम पे किस तरीके से पैसा निकाला जाए और उस पैसे का बंदरबाट किया जाए। हमारे अपने लोगों को किस तरह से टेंडर मिले। ये निगम में बैठे लोगों का, जिन्होंने 5 सालों से निगम चलाया, 7 सालों से, उनका हर संभव ये कोशिश रहा है कि हमारे निगम में बैठे लोगों को किस तरीके से इस योजना से लाभ मिले, उनके अकाउंट में कैसे पैसे जाए, हमारे लोग कैसे इससे लाभ मिले, बस इसी में लगे रहते हैं। गार्डन लाइट, आमतौर पर जहां स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता होती है, गार्डन लाइट लगाया गया है। ये इस तरह का कार्य हमारी नगर निगम करती आई है। आप देखेंगे तो बीच में एक फ्लाईओवर पड़ता है। नगर निगम कितना कार्य कर सकता था, इसकी क्या व्यापकता हो सकती थी, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस शहर में कम से कम 2 से 3 फ्लाईओवर की आवश्यकता है। ये हमारा फ्लाईओवर जर्जर अवस्था में है। ये हमारा ब्रिज जर्जर अवस्था में है, जो रेडमा और ये छमुहान को कनेक्ट करती है, लेकिन इस ब्रिज पे नगर निगम का ध्यान नहीं गया। इसको लिए फ्लाईओवर की कोई प्रस्ताव नहीं हुई, बशर्ते सड़क को और इंक्रोच कर दिया गया इस डिवाइडर को लगाने के बाद। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इस सड़क से जैसे ही आप रेडमा से आप बिस्फुटा की तरफ जाएंगे, आपका चेहरा धूल से भर जाएगा। सड़क एनएच है। नगर निगम अगर विभाग से बात करती तो शायद ये विभाग काम कर सकता था। एनएच में 1000 गड्ढे मिलेंगे। बैरिया से छमुहान आने वाले रास्ते में जब आप जाएंगे तो आपको वो रास्ता में ठेवना भर भर गड्ढा मिलेगा, और उस गड्ढे का जवाबदेह कोई नहीं है, ना नगर निगम में बैठे पदाधिकारी हैं। और अभी बरसात गया है,
हमारे जितने भी भाई इसको सुनेंगे सब इससे कनेक्ट करेंगे। हर मोहल्ले के सड़क में ठेहुना भर कमर भर पानी भरा रहा है। किसी में गैस सिलेंडर बहते मिला है, तो किसी में चूल्हा बहते मिला है, तो किसी में बच्चों का खिलौना बहते मिला है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे जब बरसात की पानी बढ़ गई थी। ना नाली है, ना सड़क समुचित रूप से है, ना व्यवस्थित रूप से बाजार है हमारा। फिर क्या किया है 5-7 सालों में नगर निगम ने, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इसका आकलन करिए कि क्या सड़कें चौड़ी हो सकती थी, क्या नाली का सिस्टम सेंट्रलाइज्ड ड्रेनेज सिस्टम हो सकता था, क्या खूबसूरत बाजार हो सकता था, क्या खूबसूरत चौराहा हो सकता था। ये जो चौराहा है, जो शहीद चौक बनाया गया है हमारा, इसमें राजेंद्र चौक पड़ता है। राजेंद्र चौक का स्थिति आप जाके देख लीजिए। हमारे महापुरुष प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी की प्रतिमा स्थापित है, इसी सड़क में आगे प्रथम राष्ट्रपति जी की प्रतिमा स्थापित है। लेकिन क्या दुर्दशा हो गई है उनकी प्रतिमा की, नगर निगम को इसका सूद नहीं है। चौमुहान चौक को मेंटेनेंस कैसे करना है, इसका सूद नहीं है। हमारे यहाँ हिंडाल्को जैसी कंपनी काम कर रही थी, हमारे जैसा कार्बन माइंस काम कर रहा है। अगर एक चौराहे का भी ये मेंटेन कर लेते, SBI जैसी बड़ी संस्था हमारे यहाँ है, अगर एक चौराहे की मेंटेनेंस की जिम्मेवारी हम इनको दे देते हैं, ये हमारे नगर निगम की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, नगर निगम की जमीन का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम इनको कह के चौक चौराहों का मेंटेनेंस नहीं करवा सकते थे? बिल्कुल करवा सकते थे। लेकिन चूंकि नगर निगम का ध्यान और नगर निगम में बैठे पूंजीपतियों का ध्यान, नगर निगम में बैठे वैसे जनप्रतिनिधियों का ध्यान, हमारा 3% कमीशन, हमारा 2% कमीशन कहां से आएगा, हमको 50% का पार्टनरशिप काम में कैसे मिलेगा, इस पे था। इसलिए इनको शहर से जुड़े कंस्ट्रक्टिव कार्यों की तरफ ध्यान कम गया और टेंडर को मैनेज कैसे किया जाए, नया काम कैसे सृजित करके, चाहे वो काम जनहित में हो या ना हो, हमें पैसा कैसे प्राप्त हो जाए, इस पे इनका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन रहा, जिसका भुक्तभोगी है आज हमारा शहर। ये नलियां, आप बस डिपो के पास जाएंगे, बस डिपो बजा रहा था बरसात में, ठेहुना भर पानी जमा था, उसमें भी हमारे लोग। और सबसे बड़ी बात है कि क्या खूबसूरती है हमारे शहर की, हमारे लोग इतने सहनशील हैं, इतने सहनशील हैं कि इनको आप बार बार डंडा भी मारोगे तो ये आपको रिएक्ट नहीं करेंगे। ये कमर भर पानी में पार करके बच्चों को गर्दन पे बिठा के स्कूल बस पर पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन ये आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप सबों से निवेदन है कि बोलिए, शहर हमारा है, व्यवस्था हमारी है, नगर निगम हमारा है, लोग हमारे हैं, तो बोलना हम ही को पड़ेगा, बदलना हम ही को पड़ेगा। शहर के जब इन सड़कों से आप गुजरिएगा तो आपको चमचमाते होर्डिंग्स मिलेंगे। नगर निगम के जिस भी सड़क में जाएंगे, जिस भी मुख्य पथ में जाएंगे, जिस भी कनेक्टिंग सड़क में जाएंगे, वो करा रहा हुआ मिलेगा आपको, वो तड़पता हुआ मिलेगा। चाहे आप जिस चौराहे से गुजरेंगे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद चौक रेड़मा हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस सदीक चौक हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद चौक चौमुहान चौक हो, चाहे वो भगत सिंह चौक हो, चाहे वो बैरिया चौक हो, वहाँ पुरुषों का अगर आदर नहीं कर सकते हैं, आप उनके मेंटेनेंस को नहीं रख सकते हैं, तो आपका लानत है होने पर। ये चौराहों को, इन सड़कों को बन जाना चाहिए था, अभी तक जो नहीं बन पाया है। जो डिवाइडर लगा हुआ है हमारा, वो डिवाइडर शहर को कंजस्टेड कर रहा है। उस डिवाइडर को स्थापित करने से पहले शहर को रास्ते को इंक्रोचमेंट मुक्त कराना चाहिए, शहर को इंक्रोचमेंट मुक्त कराना चाहिए। इन डिवाइडर्स को लगाने के पीछे की मंशा क्या थी? पहले सड़कों को इंक्रोचमेंट क्यों नहीं मुक्त कराया गया? क्या इससे यह प्रतीत नहीं होता है कि नगर निगम के 5-7 साल के कार्यकाल में सिर्फ पैसा उगाही का काम किया गया है, सिर्फ टेंडर मैनेज करके 50% का पार्टनरशिप और 3 और 5% का हिस्सेदारी के साथ आपने काम किया है? अगर नहीं किया है तो आप जवाब दीजिए। और मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आंख में आंख डालकर पूर्व के प्रतिनिधियों से पूछिए कि ये कराहता हुआ सड़क, ये करा चिल्लाता हुआ चौराहा, ये अव्यवस्थित शहर, ये अव्यवस्थित सड़क, अव्यवस्थित बाजार, हमारा अव्यवस्थित शहर का भविष्य, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जवाबदेह कौन है? और आप इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं सामने आकर? इस शहर में कितने फ्लाईओवर की योजनाएं पारित की जा सकती थी, शहर में फ्लाईओवर हो सकते थे, शहर के ये जो लाइट्स थे वो व्यवस्थित हो सकते थे, वायरिंग अंडरग्राउंड हो सकती थी, ये नालियों की व्यवस्था समुचित हो सकती थी, शहर को व्यवस्थित किया जा सकता था, शहर की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सकता था। ना जाने इन 5-7 सालों में क्या क्या कार्य किया जा सकता था। हमारा छोटा नागपुर
जोन का ये सबसे पुराना शहर है मेदिनीनगर। ये ऐतिहासिक शहर है हमारा मेदिनीनगर। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के 1857 की क्रांति से लेकर के और 2025 तक के भारत में इस शहर से अनगिनत शहर ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन हमारे वर्तमान के जनप्रतिनिधियों ने शहर को की दुर्दशा करके रख दी है। इन दुर्दशा का जवाबदेही तय करना जरूरी है। इस दुर्दशा के पीछे का कारण क्या है वो तय करना जरूरी है। और मैं आप सबों से ये निवेदन करूंगा कि इस दुर्दशा पे बोलिएगा। अपने इस पुराने और अपने इस महान शहर को बर्बाद करने के पीछे जिन लोगों का चेहरा है उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। आप सबों को, जो भी भाई जुड़े, जो भी भाई सुने, सबका बहुत धन्यवाद। अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी शहर के लिए बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय पलामू।